बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। दोस्तों, आज की वीडियो 30 जुलाई को बड़ी अहम होने वाली है, चूँकि आज की वीडियो में देखेंगे कि गोल्ड का बेस्ट लेवल्स क्या है। अगर उस लेवल से नीचे रहेगा तो हम सेल की तरफ देखेंगे, और अगर सेल की तरफ देखेंगे तो गोल्ड के सेल के हवाले से हमारे टारगेट क्या होंगे, और अगर हमारे उस लेवल्स को ब्रेक कर गया तो हम बाय की तरफ देखेंगे और बाय के टारगेट क्या होंगे, क्या बाय के टारगेट मार्केट में मीट आज हो सकेंगे। इसके अलावा आज न्यूज़ का भी टाइम है कि न्यूज़ में आज मार्केट ने क्या बिहेव करना है, कौन से इंपॉर्टेंट जोन्स होंगे। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेस में आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियो है। इसके साथ साथ आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी शामिल हो सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी यानी ग्रुप में शामिल करने का तरीक़ेकार क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट करें, जहाँ पे आपको ना सिर्फ ट्रेड दी जाती है बल्कि ट्रेड विद रीजंस दी जाती है। आज भी हमारी कम्युनिटी ने सेल की ट्रेड दी थी, सेल के जोन से बार बार प्रॉफिट उठाया, और यहाँ में ना सिर्फ ट्रेड दी जाती है बल्कि ट्रेड विद रीजंस है। एजुकेशन भी साथ साथ अवेयर किया जाता है कि अगर हम सेल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो अगर आपने कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, इस VIP ग्रुप में शामिल होना है, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएँ, लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट करें और हमारी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे आप इसको लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री इंजॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं न्यूज़ के चार्ट की तरफ कि आज का न्यूज़ का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा, 30 जुलाई है और आज 4:30 फिर 4:15 पे हाईली इंपैक्ट की न्यूज़ है। उसके बाद ये जो है जो मार्केट में खासा आपको भूचाल पैदा करेगी, यह है फेड इंटरेस्ट रेट। अगर फेड ने अपना रेट कम कर दिया तो फिर गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी, बूस्ट होगी, और अगर फेड ने अपना रेट बढ़ा दिया तो रेट बढ़ाने से गोल्ड की प्राइस डिक्रीज होगी। वजह क्या है, अगर रेट बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो लोग पैसा उठा के बॉन्ड्स ले लेते हैं, वहाँ पे बैंकों में सबमिट कर देते हैं, बैंकों में डिपॉजिट कर देते हैं, और डिपॉजिट जब करते हैं तो गोल्ड की डिमांड कम होती है, गोल्ड के रेट नीचे आ जाते हैं। अगर फेड ने अपना रेट कम किया, कम करने से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, बैंकों का जो सूद की शरह है, मुनाफा है, वो कम हो जाएगा, और लोग गोल्ड को एज ए सेफ हेवन देख के गोल्ड की तरफ पड़ेंगे। तो ये फेड के रेट पे डिपेंड करता है कि आज फेड क्या कर रहा है, न्यूज़ क्या देगी आपको, ये फेड इंटरेस्ट कट रेट की वजह से आपकी मार्केट की क्या हलचल होगी, इस पर नज़र रखना ज़रूरी है। उसके बाद चलते हैं अपने आज के चार्ट की तरफ कि हमारा चार्ट क्या कह रहा है। लीजिएगा, डेली के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं, और डेली के टाइम फ्रेम में प्राइस यहाँ पे सॉलिड कलर के अंदर घूम रही है। अगर फ्यूचर्स कलर्स को देखें तो ये बाई की तरफ जा रहा है, 26 पिलर्स की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, जबकि 9 पिलर्स की लाइन फ्लैट है। इसका यू ऊपर होना फ्यूचर्स कलर में हमें बाय की तरफ इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पे हमारा जो चीकू स्पैन है कैंडल के साथ उलझा हुआ है। अगर हम इस इंडिकेटर को पूरा प्रॉपर फॉलो करें डेली बेस पे, तो जब इस तरह की सिचुएशन हो, जब चीकू स्पैन कैंडल के साथ उलझा हो, तो हमारा कहता है इंडिकेटर नो ट्रेड। मगर हम चूँकि इंटरडे ट्रेड करने वाले हैं, इसके हवाले से हम H4 के टाइम फ्रेम पे जाएंगे कि H4 का टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है। H4 के टाइम फ्रेम मतलब यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, प्राइस ये नीचे की तरफ जा रही है, और प्राइस अब ये जो कैंडल है, अब गौर कीजिएगा कि H4 की ये कैंडल का हाई और ये कैंडल का लो, यहाँ पे ये एक स्प्रिंग कैंडल बना रही है, और स्प्रिंग कैंडल जब ये बनती है तो जिस तरफ जाती है बहुत स्पीड से जाती है, क्योंकि फेड इंटरेस्ट का ट्रेड भी है, माइट भी ये ऊपर की तरफ बढ़ जाए और माइट भी इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ चली जाए। अब ये जो लेवल है दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, जहाँ पे 26 पिलर्स की लाइन है। अगर कैंडल इसके ऊपर ब्रेक करके सस्टेन कर गई तो फिर इससे ऊपर हम बाई की तरफ देखेंगे। अब H1 का टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है, H1 के टाइम फ्रेम पर अगर नजर डालें तो यहाँ पे देखिएगा कि 9 और 26 पिलर्स की लाइन का क्रॉस ओवर हुआ, मगर प्राइस सॉलिड कलर्स के अंदर घूम रही है, और यहाँ पे फ्यूचर कलर भी फ्लैट है। H1 अभी इंडिसियन है, चूंकि यहाँ पे ये जो कैंडल का टॉप और इस कैंडल का बॉटम ये प्रोटेक्टेड है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो बाय की तरफ जाएंगे। अगर मैं H1 में वेव्स का कॉन्सेप्ट आपको दिखाऊं तो ये वेव्स का कॉन्सेप्ट देखिएगा कि 5 वेव्स मुकम्मल हो चुकी हैं। जब 5 वेव्स मुकम्मल हो जाएं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्राइस यानी यहाँ पे देखिएगा कि ये 1 यहाँ से स्टार्ट किया था, ये 5 वेव्स मुकम्मल कर चुकी है। अगर ये 5 वेव्स मुकम्मल कर चुकी है तो उसके बाद क्या होता है कि प्राइस रिट्रेस करने के लिए जाती है। अब रिट्रेसमेंट का जो ये पॉइंट है वेव्स की शक्ल में यहाँ से आएगी, तो ये, और उसके बाद मैक्सिमम ये अगर इसको ब्रेक कर गई, अगर इसको 4 नंबर वाले पॉइंट को ब्रेक कर गई तो फिर रिटेस्ट पे हम बाय की तरफ देखेंगे, और ब्रेक करके H1 की कैंडल यहाँ पे सस्टेन करना ज़रूरी है, वरना ये हाईली रेजिस्टेंस का एरिया है, ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। अगर इसको ब्रेक कर गई तो फिर ये
ये यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेगी। पॉइंट नंबर 2 जो कि ऑलमोस्ट 80 के करीब बनता है। अब हमारे सपोर्ट के रेजिस्टेंस और सेल के जो पॉइंट्स क्या होंगे, तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट चार्ट की तरफ लेके चलूँगा। तो ये मेरा नेक्स्ट चार्ट है जो मैंने पहले ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है। आज का जो टर्निंग जोन है मेरी नज़र में, जो मैंने वेव्स के साथ आपको एनालाइज करके बताया है, तो मेरी नज़र में टर्निंग जोन 45 है। अगर प्राइस इससे ऊपर क्लोज कर गई, कम से कम H1 की कैंडल इसको ग्रीन ले लीजिएगा, इसके ऊपर क्लोज करे और सस्टेन करे और अगली कैंडल भी इसके ऊपर ग्रे करे, तो फिर ये जो एरिया है मेरा सपोर्टिंग एरिया बन जाएगा और मेरा जो टारगेट होगा ऑलमोस्ट पहला टारगेट यहाँ तक हो सकता है। ये वाला ये ऑलमोस्ट 45 बनता है, 55 के करीब बनता है, 3355 के करीब ये वाला टारगेट। मगर अगर इससे ऊपर सस्टेन कर गई, तो जो वेव्स का कॉन्सेप्ट है वो कहता है ये उसके बाद ये और यहाँ तक पहुँचने के चांसेस इसके फिर ज़्यादा होंगे। अब ये जो टर्निंग जोन है, अगर मार्केट इससे नीचे रहती है, जहाँ पे मैं बार बार सेल की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ से हम सेल देख रहे हैं, अगर इससे नीचे रहती है, इस जोन को ऊपर क्रॉस नहीं कर पाती, तो जो मेरा टारगेट होगा ये देखिएगा कि ये अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे ये क्या है, ये गौर कीजिएगा, ये ट्रेंड लाइन है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो गया, ट्रेंड लाइन अगर मैं वाज़ह तौर पे लगाऊं तो यहाँ से ये जहाँ पे 3 पॉइंट्स कम से कम मिलने चाहिए, तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक है। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो गया, यानी मार्केट में ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, नीचे सस्टेन करे, फिर ऊपर जाकर टेस्ट करे, तो यहाँ से हमारा जो टारगेट होगा वो 3309 और उसके बाद नीचे जो है 3295, यानी यहाँ पे ये जो टारगेट लाइन है मेरी टारगेट लाइन हो सकती है। और ये टारगेट लाइन क्या है, ऑलमोस्ट 3300 से स्टार्ट होती है और 3295-96 के पास है। अब ये जो जोन है दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट जोन। प्राइस अगर इस जोन के अंदर आपको इस तरह घुमाती है, अगर इस जोन से नीचे सस्टेन कर जाए, तो फिर 82 का टारगेट है, 82 का टारगेट। इस बात को आपने लिख लेना है, नोट करना है। ऊपर के लेवल्स वही हैं जो मेरे पास है। मार्केट में क्या है, फेड रेट है, मार्केट घुमा सकती है। कोशिश करें जोन ट्रेड करें। जोन ट्रेड क्या है कि जोन के पास आए, हमें रिजेक्शंस बार दिखाए, तो हम क्या करेंगे, ये सेल के एरिया में सेल ही करेंगे। अगर इसको ब्रेक कर जाए, कैंडल सस्टेन कर जाए और उसके बाद ये यहाँ से, चूंकि ये अगर मैं स्ट्रक्चरल बेस पे लगाऊं तो ये मेरा हाई और ये लो है। अब इस हाई को अगर मार्केट ऊपर जाना है तो इसको ब्रेक करना ज़रूरी है और ब्रेक करके सस्टेन करना ज़रूरी है। अगर ये सस्टेन कर गई तो फिर मेरा ये एरिया सपोर्टिंग एरिया बन जाएगा। अब ये इस एरिया में मैंने चूंकि बड़ा मार्क क्यों रखा है, क्योंकि आज हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है और हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ अच्छा खासा हलचल दे सकती है। ऊपर बढ़ने की शक्ल में ये एक पॉइंट है मेरे पास, ये वाला ऑलमोस्ट ये वाला एक पॉइंट है, यानी कैंडल यहाँ पे ऊपर क्लोज करे, ऐसे क्लोज करके यहाँ तक पहुँचे और पहुँचने के बाद प्राइस फिर इस जोन में वापस आएगी और आने के बाद दोबारा यहाँ से होती हुई ऊपर फिर नीचे और ये यहाँ पे इस सब फ्लाई करने की कोशिश करेगी। आज का जो मैंने बताया वेव्स की शक्ल में कि अगर प्राइस उस वेव्स को ब्रेक कर गई, यानी ये वाली 4 नंबर पॉइंट को ब्रेक कर गई, तो पॉइंट नंबर 2 पर पहुंचने की इसने पूरी कोशिश करनी है। एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। मार्केट में जब तक प्राइसेस सॉलिड कलर से नीचे है, यानी यहाँ से इस जोन से नीचे है, हम सेल ही की तरफ देखेंगे और इससे ऊपर बढ़ गई तो बढ़ने की शक्ल में फिर हम बायर हैं। अब ये जोन डिसाइड करेगा कि अगर ये ब्रेक करेगा बायर बन जाएंगे, नहीं करेगा तो हम हमारा टॉप से सेल की तरफ देखेंगे। तो मेरी तो जो एनालाइज था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपकी राय क्या है इन तमाम जोन्स को, इन तमाम जो मैंने प्राइस हैं नोट डाउन कर लीजिएगा, इंशाल्लाह खातिर आपको फ़ायदा होगा। आपकी राय क्या है, आप मार्केट को किस तरफ देख रहे हैं? क्या फेड का रेट कट होगा? अगर डिक्रीज होगा तो क्या गोल्ड को आप बाय की तरफ देख रहे हैं? और अगर फेड अपना रेट मेंटेन करता है, रेट अनचेंज करता है, तो क्या गोल्ड की प्राइस इस तरह आपको घुमाती रहेगी? आपकी राय क्या है, इसका इजहार कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नए एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।